ये टॉपिक है occlusion and removal portion है, जो इसमें डेफिनेशन है जो याद करने वाली है और बेसिकली आपने माइंड में रखना होता है। आपको ये सवाल आएगा ना occlusion में से, आपको बोल देंगे ये वाला दांत तो ये वाला दांत कॉन्टैक्ट के अंदर है, कौन सी टाइप ऑफ occlusion है, म्यूचुअली प्रोटेक्टेड occlusion है या इंसाइजल गाइडेड या केनाइन गाइडेड, कौन सी occlusion है, बेसिकली वो आपने बताना होगा। ये सारे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ब्रेस्ट वर्टिकल डायमेंशन क्या होती है, occlusal vertical dimension में डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है। हिंज एक्सिस क्या होता है, रिट्यूटेड कॉन्टैक्ट पोजीशन, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ occlusal schemes कौन सी हैं, बायलेटरली बैलेंस, यूनिलैटरली बैलेंस ग्रुप फंक्शन, म्यूचुअली प्रोटेक्टेड जिसमें केनाइन गाइडेड आ जाता है। अब टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहे हैं, सेंट्रिक रिलेशन क्या है, उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटरकस्पल पोजीशन क्या है, जब कंप्लीटली बाइट है तो जो है ना पोजीशन में आपके दांत कंप्लीटली क्लोज टू की क्या कंडीशन होती है, मैक्सिमम ओपनिंग क्या, मैक्सिमम जितना दांत ओपन कहाँ तक होता है। ये पॉइंट्स देख रहे हो ना येलो लाइन में जो आ रहे हैं, बेसिकली शो कर रहा है कि जब आपका मुंह ओपन होगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेटरल प्रोट्रूजन मूवमेंट्स है, सेंट्रिक रिलेशन कर्व है, सेंट्रिक ओक्लूजन में मैक्सिमम ओपन कितना होता है, ये पॉइंट्स होते हैं। मैक्सिमम प्रोट्रूसिव जितना मैक्सिमम प्रोट्रूड कर सकता है आपका मैंडिबल। ठीक हो गया। आरपी क्या है, आपकी रिट्यूटेड पोजीशन, रिट्यूटेड एक्सिस, आर ए है आपका ये जो एक्सिस बन रहा है, ठीक है। इंटरकस्पल पोजीशन क्या है, जब आप क्लोज ज्यादा जोर से क्लोज करते हो दांतों को। मैक्सिमम प्रोट्रूजन क्या है, आपकी मैक्सिमम कितना अपने लोअर जॉ को आगे की तरफ लेके आ सकते हो। मैक्सिमम ओपनिंग कितना, मैक्सिमम आप अपने जॉ को ओपन कर सकते हो, यानी कि मुंह बंद किया हुआ है आपने, जोर से बंद किया तो आईसीपी आया, मैक्सिमम आपने फिर आगे की तरफ अपना लोअर मैंडिबल पुश किया तो मैक्सिमम प्रोट्रूजन आ गई, फिर आपने मुंह फुल ऑन खोला है तो मैक्सिमम ओपनिंग आ गई। जब आप क्लोज करोगे तो ये आपकी कर्व आती है, हिंज करके वापस अपने लोकेशन पे आता है। और फिर ये आर ए क्या है, रिट्रूडेड एक्सिस, कितना मैक्सिमम ओपन होता है जॉ विदाउट ट्रांसलेशन मूवमेंट, हिंज एक्सिस के ऊपर, ये आगे पढ़ेंगे। अब सेंट्रिक रिलेशन, इंटरकस्पल मैक्सिमम, इंटरकस्पल पोजीशन यहाँ पे जब आप क्लोज करोगे, ज्यादा जोर से दांत क्लोज करोगे तो कौन सी पोजीशन, तो बेसिकली graphically represented design of the opening and closing of the jaw। अब सेंट्रिक रिलेशन क्या है, ये कंडाइल की पोजीशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैक्सिलो मैंडिबल रिलेशन, यानी कि मैक्सिला और मैंडिबल की रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट ऑफ टूथ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड नहीं है, इन विच द कंडाइल्स आर्टिकुलेट, कंडाइल कहाँ पे, एंटीरियर, एंटीरियर कंडाइल जो है आपका एंटीरियर सुपीरियर पोजीशन, सुपीरियर के एंटीरियर पोजीशन के साथ against the posterior slopes of the articulating eminence। anterior superior position जो है आपकी articulating eminence है ना, ये वाला जो है, ये आपका articulating eminence of the occipital bone, नहीं temporal bone। articulating eminence है जहाँ पे आके कंडाइल अटैच करता है, उसके anterior और superior position यहाँ पे आके आपके कंडाइल्स टच करते हैं, इसको centric relation कहते हैं। Special characteristic क्या है, in this position the mandible is restricted to purely rotatory movement, hinge movement। यानी कि ये जो पोजीशन है इसमें आपका जो मैंडिबल है रोटेट करेगा ऑन हिंज, हिंज मूवमेंट करेगा। इट इज अनस्ट्रेन्ड फिजियोलॉजिकल मैक्सिलो-मैंडिबल रिलेशनशिप, यानी कि रिलैक्स स्टेट के अंदर है। मसल्स आर देन मोस्ट अनस्ट्रेन्ड पोजीशन, टीएम जॉइंट असेंबली एंड ऑर्थोपेडिकली स्टेबल पोजीशन। टीएम जॉइंट जो है टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट है आपका ऑर्थोपेडिकली स्टेबल पोजीशन। क्लिनिकली यूजफुल रिपीटेड रेफरेंस पोजीशन है और स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब हिंज एक्सिस या रिट्रूडेड एक्सिस, ये आपको रिट्यूडेड आर ए नजर आता है, ये हिंज मूवमेंट हो रही है मैंडिबल की। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फल्क्रम पॉइंट है जिसके ऊपर रोटेट कर रहा है, आपका हिंज मूवमेंट है। दरवाजे का हिंज नहीं होता उस तरह करके ओपन क्लोज करता है। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस कनेक्टिंग द रोटेशनल सेंटर्स राइट एंड लेफ्ट कंडाइल्स। रोटेशनल सेंटर्स जो है आपके कंडाइल के, उनको, और ये रोटेट करता है सर्कुलर मोशन में। एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मैंडिबल में रोटेट विद इन द सैजिटल प्लेन, सैजिटल प्लेन के अंदर ये रोटेट कर सकता है। The condyles rotate the first 25 millimeters of interincisal opening। जब मुंह खोलोगे तो 25 मिलीमीटर तक ये हिंज मूवमेंट होती है।
MCQ वाइज इंपॉर्टेंट। A face bow relates the dentation with hinge axis. Hinge axis के साथ आप जो है face bow को रिकॉर्ड लोगे। ठीक हो गया। Kinematic face bow locates accurate true hinge axis. Hinge axis आप kinematic face bow के साथ करोगे। देख रहे हो? कंडाइल इंटीरियर के जो है वो hinge axis पर कर रहा है। Arbitrary face bow रिकॉर्ड करेगा hinge axis within plus minus 5 millimeters. प्लस hinge axis अगर ये बन रहा है आपका arbitrary face bow है जो 5 मिलीमीटर प्लस माइनस तक हो। Retruded contact position कौन सी है आपकी? A contact of tooth along the retruded path of closure. Initial contact of the tooth of the teeth during closure around the transverse horizontal axis. Transverse horizontal axis पे जब posterior tooth पहले contact में आ रहे हैं retruded contact position पे उसको हम कहेंगे। Maximum intercuspal position क्या है आपके? Best fit of teeth regarding the condylar position. यानी कि full bite के अंदर आपके best fit दांत के class 1 molar relationship नजर आ रही है आपको। Intercuspal position, centric occlusion, maximum intercuspal position, ये तीन definition. The complete intercuspation of the opposing teeth independent of condylar position, best fit of the teeth regardless of the condylar position, ये है आपका maximum intercuspal position is second year में भी किया। Centric occlusion, occlusion of the teeth when the mandible is in centric relation. Centric occlusion क्या है? जब centric relation में आपका mandible है तो occlusion की क्या condition? दाल मिल भी रहे या नहीं? Intercuspal cuspation of the opposing teeth with the light force. हल्की force में आपके intercuspal position है। Maximum intercuspation क्या है? Position intercuspation of opposing teeth with heavy force. ICP is a relationship of the teeth independent of the condylar relation with glenoid fossa. ठीक हो गया? जब centric relation है, relationship of the condyle and glenoid fossa independent of the tooth condyle. Intercuspal position आपके दांतों की टच करने की position है mandible की irrespective of the condyle से related नहीं है। कंडाइल जिस मर्जी पोजीशन पे हो आपके दांत टच करने चाहिए लाइट फोर्स के साथ। सेंट्रिक रिलेशन आपके दांत टच करें या ना करें लेकिन आपका कंडाइल जो है एंटीरियर सुपीरियर फोसा में क्लिनॉइड फोसा में प्रेजेंट हो। मोस्ट आईसीपी इज 1 to 2 millimeter ahead of CR, but sometimes ICP is equal to CR, at which point it is called centric occlusion. जब ICP और CR दोनों सेम है यानी कि दांत लाइटली टच करते हैं जब आपका कंडाइल सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर पोजीशन के अंदर लाई कर रहा हो इन दी फोसा, तब जो है आपका ICP इज इक्वल टू CR। ICP आपका और CR कब है? जब ये दोनों एक ही पोजीशन में प्रेजेंट हो। ये आपकी सेंट्रिक ओक्लूजन होती है। Slide in centric, the movement of the mandible while in centric position from the initial contact to maximum intercuspal position. The movement of the mandible when in centric relation from the initial occlusal contact to maximal intercuspation. यानी कि आराम से दांत टच किए हुए और उसको जो स्लाइड कर रहे हो आप या मूवमेंट आ रही है मैंडिबल में जब आपको कंप्लीट फोर्स अप्लाई करते हो मैक्सिमम इंटरकस्पल पोजीशन में उसको हम स्लाइड इन सेंट्रिक कहते हैं। Centric stop या occlusal contact, the area of contact on the supporting cusp that makes contact with the opposing tooth in the intercuspal position is centric stop. जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है दांतों का जब आपका सेंट्रिक इंटरकस्पल पोजीशन में आ रहा है उसको सेंट्रिक स्टॉप कहते हैं। For example, the mesiolingual cusp of the maxillary first molar supporting cusp make contact with the central fossa, central stop of the mandibular first molar. इसको हम कहेंगे centric stop. Centric stops are areas of tooth that make contact with the opposing teeth in intercuspal position and contribute to occlusal stability. ये important है. Why is centric stop important? Because it contributes to occlusal stability. अगर आपका फर्स्ट करो अपर और लोअर जॉ है, ठीक है, इसमें जो सेंट्रिक स्टॉप्स बन रहे हैं सिर्फ एक दो यहाँ पे बन रहे हैं। इसका क्या इशू है? और पीछे वाले दांत पे कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि occlusion ट्रॉमेटिक है, इसको आपने करेक्ट करना है। जो ट्रुथ सेटअप कर रहे हो आपके सारे दांत कांटेक्ट के अंदर आने चाहिए वरना occlusion आपकी फेलियर की तरफ जा रही है। ठीक हो गया?
occlusal interference, defective occlusal contact या premature occlusal contact. Any tooth contact that inhibits the remaining occluding surfaces from achieving stable and harmonious contacts, these are occlusal interference. Any undesirable occlusal contact, a contact that displaces a tooth, diverts the mandible from its intended movement, or displaces the removable denture from its basal seat. प्रीमेच्योर occlusal contact यानी कि कोई भी टूथ जो है मैंडिबल को डाइवर्ट करेगा अपनी ओरिजिनल मूवमेंट से, उसको प्रीमेच्योर occlusal contact, डिफ्लेक्टिव occlusal contact या occlusal interference का टाइप्स इसकी सेंट्रिक है, वर्किंग साइड है, नॉन वर्किंग साइड है, प्रोट्रूसिव है। सेंट्रिक रेस्ट में होगी, वर्किंग साइड जब आप जिस साइड से खाना खा रहे हो उधर कोई मसला हो रहा है, नॉन वर्किंग साइड दूसरी साइड पे, प्रोट्रूसिव जब आप मैंडिबल को आगे की तरफ करते हो। अटैक इसको क्या हो, occlusal contacts on non-working side। देखो नॉन वर्किंग साइड पे कॉन्टैक्ट्स यूजली जब खाना खा रहे होते तो नॉन वर्किंग साइड जो है कांटेक्ट में नहीं होती, और अगर आती है तो यूजली बहुत कम आती है, उनकी वजह से खाना खाते हुए इंटरफेरेंस हो सकती है। ठीक है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर ज्यादा होता है इनका। देखो ओपन ओपन कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे टच कर रहे हैं, ये occlusal cuspal end, ठीक है, ये occlusal interference है on the opposing side। Maximum opening, as the mandible continues to open beyond the retruded axis, condyle translate forward and upwards। अब ज्यादा ओपन करोगे तो condyle जो है आपका आगे की तरफ, आपके रिट्यूसिव एक्सिस ये था, condyle अब आगे ट्रांसलेट करके नीचे आएगा। ठीक है, पर जब क्लोज करोगे तो आर्च फॉर्म में करेगा, सेंट्रिक occlusion, रेस्ट और सारी चीजें। Centric contact versus centric interference। Simultaneous bilateral contacts on posterior teeth maintain the orthopedically stable TMJ। ठीक हो गया। Absence of bilateral contact results in instability in the TMJ। यहाँ पे ज्यादा फोर्स होगा और TMJ आपका थोड़ा सा मैंडिबल जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। दोनों तरफ से नॉर्मल है तो मैंडिबल बिल्कुल स्ट्रेट, एस्थेटिकली स्ट्रेट सीधा लग रहा है। अगर सिर्फ एक साइड से दांत टच कर रहा है, दूसरी साइड से नहीं कर रहा, तो एक साइड से जहाँ पे कॉन्डाइल थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। पॉजिटिव एनवेलप ऑफ मोशन, क्या आप जो है मूवमेंट क्या करते हैं, अब क्या है, नंबर वन क्या है आपका पोस्टीरियर ओपनिंग बॉर्डर, पोस्टीरियरली जब आपने ओपन किया, इंटीरियर ओपनिंग बॉर्डर जब ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया आपकी यहाँ पे, और जब आप क्लोज करना शुरू करेंगे। थ्री क्या है, सुपीरियर कॉन्टैक्ट बॉर्डर, जब आपका मुंह क्लोज हो रहा होता है, क्लोज हो गया होता है, स्पेस कम होती है, तो फिर क्लोज बॉर्डर में आपकी क्या पोजिशन। और फोर इज टिपिकल फंक्शन, आपका मुंह जब खाना खा रहे हो तो फंक्शन सिर्फ इस एरिया के अंदर हो रहा होता है मूवमेंट के, ना इसमें होता है ना इसमें होता है, इस जनरल एरिया के अंदर आपकी मास्टिकेटरी फोर्सेस वगैरह। एनवेलप फंक्शन, बॉर्डर की मूवमेंट्स, आपकी मूवमेंट जो है एनवेलप की शेप में होगी इस तरह की। ठीक है, ये फोर्सेस अप्लाई होगी टूथ कांटेक्ट में। ठीक है, इंसाइजर एज पे आ रहा है, अगर ज्यादा फोर्सेस है, टूथ का फॉर्म देखो, एक्सियल शेप किस तरह की है, एंटीरियर रीजन की किस तरह की लोकेशन में, किस ओरिएंटेशन में दांत पड़ा तो आपकी किस तरह मूवमेंट। एनवेलप ऑफ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ एनवेलप ऑफ मोशन। एनवेलप ऑफ फंक्शन आपको ये छोटा सा जो पूरा आपने एनवेलप ऑफ फंक्शन बनाया हुआ है, मैक्सिमम ओपनिंग, ट्रांसलेशन मूवमेंट्स, हिंज एक्सिस मूवमेंट्स, उसके अंदर ही आपके दांतों की मूवमेंट हो रही है, राइट, मैंडिबल की मूवमेंट हो रही है। सो ये इंटायर थिंग इज एनवेलप ऑफ मोशन, और एनवेलप ऑफ फंक्शन है जिसके अंदर आपने च्यूइंग करनी है, सारा कुछ करना है, जब आपको जॉब मूव कर रहा है एक्चुअली, तो वो इस एनवेलप के, और जो आपके हेड का पोस्चर है वो आपके मैंडिबल की मूवमेंट्स को इफेक्ट करता है। अगर हेड इन अपवर्ड पोजीशन है तो आपकी इस तरह करके आ रही है आपकी आईसीपी और सेंट्रिक रिलेशन। ठीक हो गया। हेड एक्सटेंडेड अपवर्ड्स 45 डिग्री पे करोगे तो सेंट्रिक रिलेशन चेंज हो जाता है, आपका आईसीपी थोड़ा स्लाइटली अबव आ जाता है। ठीक हो गया। और जो फंक्शनल जो आपका एनवेलप है वो भी चेंज होता है। हेड इन अलर्ट फीडिंग फीडिंग पोजीशन डाउनवर्ड 30 डिग्री, उसके अंदर भी अगेन चेंज हो रहा है। एनवेलप का जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका फंक्शनैलिटी हो रही है वो चेंज हो रही है।
आर्टिकुलेट सिमुलेट द मैंडिबुलर मूवमेंट। आर्टिकुलेशन जो आप लोग शोर बजाते रहते हैं कि आर्टिकुलेट क्यों करवा रहे हैं हमसे, वो बेसिकली सिमुलेट करना है आपके मैंडिबल और मैक्सिला की रिलेशनशिप को, ताकि आप उसमें मूवमेंट्स वगैरह करवा सको जब आप सेटअप वगैरह करो और ओक्लूजन भी ठीक रखो। The more anatomical articulator, the more close the mandible movements are. Fully adjustable articulator with kinematic face pose used. Clinical rest position is the postural position of the mandible when an individual is resting comfortably in an upright position and the associated muscles are in a state of minimal contractual activity. At this position, the muscles are assumed to be physiologically at rest. The distance between 2 points, one above the mouth and the other below the mouth, when the mandible is at rest position, is the rest vertical dimension, RPD. The distance between 2 points, one above the mouth and the other below the mouth, when the mandible is at clinical rest position, is the rest vertical dimension. Rest vertical dimension, जब rest के ऊपर आंखों में है तो ये वाला point और ये वाला point ना का जो tip है उसको आप कहते हैं vertical dimension at rest. और जब पेशेंट का मुंह बंद करे जोर से तो vertical dimension of occlusion. Acceptable interocclusal rest space for angle class 1 is equal to 2 to 4 millimeters at the premolar region. Closest speaking space है the closest speaking spaces varies with the type of incisal relationship. For example, it is large for class 2, div 2 and minimal for class 3 patients. जो साउंड निकालते हो आप वो किस में निकालते हो स्पेस वो आपने बीच में निकाला स्पेस between the anterior teeth when the patient is speaking. According to Dr. Earl Pound, the space should not be more than or less than 1 millimeter to 2 millimeters of clearance between the incisal edges of the teeth when the patient is unconsciously repeating the lead rest. Dr. Maya M. Silverman termed this speaking centric, which is defined as the closest relationship of the occlusal surface and the incisal edges of the mandibular teeth and the maxillary teeth during. Basically, कितनी space होनी चाहिए minimum जो 1 to 2 millimeters हो दांतों के बीच में space से बात कर रहा हूँ. This is later called closest speaking level by Dr. Silverman and finally closest speaking space. Occlusal vertical dimension. The distance between two selected anatomical mark points, usually one on the tip of the nose and the other on the chin, when in maximal intercuspal position. Occlusal vertical dimension, OVD, and the articulatory system. How would you determine the OVD if there is no occlusal stops, centric stop नहीं तो OVD कैसे आप calculate करोगे? अब देखो ये patient मुंह बंद करेगा तो दांत जो है ये basically दस जाएगा, right? Pre-extraction records are photographs of models देखते हो. Aesthetics देखते हो, known chin distance, nose chin distance, angle of the mouth देखते हो. Phonetics देखते हो, S sound, F, V sound, M sound for the RVD resting vertical dimension, M. Radiographical measurements करते हो, anthropometric measurements या facial measurements के साथ करते हो आप. ठीक हो गया. Hairline to glabella, that space is almost equal to this space, which is equal to nose to chin space. ठीक हो गया. आंखों के बीच में लेवल आप देखते हो कितना. Thumb to middle finger. ये different criteria है आपके space को measure करने के. Important points to remember: the occlusal vertical dimension is dictated by the contracted length of elevator muscles. The teeth erupt into maximum intercuspation at the height the masseters are in their contracted length. The repetitive contraction of the elevator muscle upon swallowing dictates the eruptive position of the opposing teeth. Centric stop opposing cuspal fossa contacts maintain the occlusal vertical dimension between the opposing edges. अब clinical signs क्या है? Decrease occlusal vertical decrease है कि नाक और chin जो है distant while drooping corners of the mouth droop लगता है साइडों से. नाक और chin space कम है. ये वाला नाक बड़ा लगता है, chin और के बीच में space कम लगती है.
Unexplained discomfort in the orofacial musculature. Severe to wear on protrusion greater than 4 millimeter of interocclusal rest space. अब occlusal schemes भी बहुत important है. Bilaterally balanced, unilaterally balanced, mutually protected, canine guided. ये कौन सी bilaterally balance में क्या है condition where simultaneous contacts of opposing sides के simultaneous contacts हैं. Opposing teeth और teeth analogs contact में आ रहे हैं पर lower सारे एक साथ. ठीक हो गया. Both sides of the opposing dental arches during eccentric movements within the functional range. अब जब movement हो रही है, functional movement हो रही है तो contacts दोनों साइडों के हो रहे हैं, opposing sides के during eccentric movements of the function range. Designed for complete dentures, periodontically compromised teeth. इसमें हम जना देते हैं bilaterally balanced occlusion. ठीक हो गया. Naturally present or few severely attenuated dentation. ठीक. अब characteristics of balanced occlusion क्या है? All the teeth of the working side, centric incisor to second molar should glide evenly against the opposing side. यानी कि सारे दांत वर्किंग साइड के सेंट्रल इंसाइजर टू सेकंड मोलर शुड ग्लाइड इवनली, वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करे अपोजिंग साइड के. नो सिंगल टूथ शुड प्रोड्यूस एनी इंटरफेरेंस और डिसक्लूजन ऑफ अदर टीथ. कोई भी दांत जो है कोई डिसक्लूड ना करे अपोजिंग अदर दांत को. There should be contacts with the balancing side, but they should not interfere with the smooth gliding movements on the working side. ये कॉन्टेक्ट होने चाहिए बैलेंसिंग साइड पे, लेकिन अगर जिस साइड पे दांत चू हो रहे हैं या काम कर रहे हैं वहां पे कोई भी इंटरफेरेंस आपका अपोजिंग साइड के या लेफ्ट साइड से अगर आप खाते हो राइट साइड के जो दांत जो कांटेक्ट में आ रहे हैं वो मूवमेंट में इंटरफेरेंस ना करे. देयर शुड बी साइमल्टेनियस कांटेक्ट ड्यूरिंग प्रोट्रूजन, यानी कि कांटेक्ट साइमल्टेनियस हो जब आप लोअर मैंडिबल को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं. ठीक है. Unilaterally balanced occlusion क्या है? This type of occlusion occurs when the teeth contacting side only on the working side with the no contact on the balancing side. यानी कि एक साइड से आपके दांत टच कर रहे हैं जब मूवमेंट आ रही है, लेकिन दूसरी साइड पे कोई कांटेक्ट. ठीक हो गया. एक साइड से हो गया. Lateral movements guided by both the anterior and posterior premolar, जो आपकी ग्रुप फंक्शन है. जब आप अपने जॉ को क्लोज करते हो और साइडवेज मूवमेंट करते हो तो आपका जॉ को फोर्स ओपन करते हैं आपके प्रीमोलर्स और केनाइन्स. ठीक है. बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्रीमोलर टीथ वो क्या करते हैं आपके दांतों को डिसक्लूड कर देते हैं ऑन द अपोजिंग साइड ताकि काम खराब ना. Mutually protected occlusion क्या है? An occlusion scheme in which the posterior teeth prevent excessive contact of the anterior teeth. जो posterior दांत है वो आपके आगे वाले दांतों के extensive contacts को prevent करता है. In maximal intercuspal position, यानी कि full force वाली position में, and the anterior teeth disengage the posterior teeth in all mandibular excursion. यानी कि जब आप mandible को आगे की तरफ push करोगे तो वो जब मैंडिबल को आगे की तरफ पुश करोगे तो वो मोलर्स को डिसक्लूड कर देते हैं एंटीरियर टीथ. उसी तरह जब आप जोर से दांत प्रेस करते हो तो आपके मोलर्स जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं आपके इंसाइजर के कांटेक्ट को ज्यादा होने से. ठीक हो गया. अब केनाइन गाइडेंस क्या? लेटरल मूवमेंट गाइडेड बाय द एंटीरियर केनाइन ऑफ द टूथ. ये केनाइन है, इसके आप लेटरल मूवमेंट करो तो इसके अंदर जो नीचे का दांत है इसके साथ कांटेक्ट में आता है और वो ओपन कर देता है जॉ. A form of mutually protective articulation in which the vertical and horizontal overlap of the canine teeth disclude the posterior teeth in the excursive movements of the mandible. ठीक है. अब restorative approaches towards occlusion आपने restore कैसे करो? The existing position, ICP, OVD of the mandible are not altered. Confirmatory approach है. The restoration of the prosthesis is made to conform with the existing approach. Reorganized approach क्या है? Existing position, ICP, OVD of the mandible are altered. ICP is made to coincide with eccentric relation. Central occlusion is established. The restoration prosthesis is made at a new reference position, usually central relation with the occlusion planned by the operator. When do we reorganize the occlusion? Unstable occlusion ho, insufficient occlusal contacts ho, large number of teeth are replaced, signs of occlusal disease,
Large number of teeth are being restored. Existing OVD needs to be altered. Reorganize या reconform करोगे. Consideration in designing occlusion while planning for removal partial denture. The occlusal scheme upon for a removed partial denture is based on क्या? Number of distribution of remaining कितने दांत रह गए हैं, periodontal condition कैसी है, और occlusion जो है in the opposing arch किस तरह, ठीक है? अब desirable occlusal contact relationship for removed partial dentures क्या है? Simultaneous bilateral contacts of the opposing posterior teeth must occur in centric occlusion. Centric occlusion के अंदर opposing side के दांत posterior teeth मिले. Bilateral contacts opposing posterior teeth must occur in centric occlusion. Centric occlusion के अंदर posterior side के दोनों दांत मिल रहे हैं. Occlusion for tooth supported removal partial dentures may be arranged similarly to the occlusion seen in harmonious natural dentation में जिस तरह अगर आपने tooth supported removal partial denture बनाना है तो occlusion आपके natural dentation को आप follow कर सकते हो. Bilaterally balanced occlusion in eccentric position should be formulated when maxillary complete denture opposes the removable partial. अगर opposing bilaterally balanced occlusion कब select करोगे? जब maxillary complete denture है और नीचे removable partial denture है, तब bilaterally balanced occlusion. Working side contact should be obtained for those mandibular distal extension denture. These contacts should occur simultaneously with working side contacts of natural. ठीक है. अब आगे चलेंगे. Working side contacts should be obtained for the mandibular distal extension denture. These work contacts should occur simultaneously with the working side contacts of the natural. आगे बढ़ें. Simultaneous working and balancing contact should be formulated for maxillary bilateral distal extension. अगर maxillary distal extension है दोनों साइडों पे तो क्या करना है? Working or balancing contact should be formulated. Removal partial denture whenever possible, except जो है जब deep vertical overlap है interiors का, फिर आपने unilateral balance occlusion दे दो. Working contacts need to be formulated for maxillary and mandibular unilateral distal extension removal partial dentures. Working contacts for maxillary and mandibular unilateral distal extension removal partial dentures. Working contacts आपने सिर्फ बनाने हैं किसमें? जब unilateral distal extension है removal partial denture. कैनेडी की क्लास 4 है तो आपने किस तरह टूथ सेटअप करना है? कॉन्टैक्ट्स ओक्लूजन किस तरह रखनी है? Contact of opposing anterior teeth plant intercuspal position is desired to prevent the continuous eruption of the opposing arch. यानी कि upper और lower के दांतों का contact हो intercuspal position में, unless they are otherwise prevented from extrusion by means of lingual plate. या तो आप lingual plate डाल दो जिसकी वजह से आपकी जो दांत मूव नहीं करेंगे, और auxiliary bar और by splinting या splint किया होगा दांत. Contact of the opposing teeth in eccentric position can be developed to enhance incisor function, but should be arranged to permit the balanced occlusion from without excursive interference. Artificial posterior teeth should not be arranged further distally than the beginning of the sharp upward incline of the mandible. यानी इधर पीछे जाके ना दांत नहीं फिक्स करने, यानी कि आगे आगे रखना है काम. Beginning of the sharp upward incline of the mandible of the residual ridge over the retromolar pad area. दांत यहाँ से आगे. Occlusal harmony must be present in centric relation, maximum intercuspal position, and all eccentric positions. Sustained deflective contact in any position result in the damage of periodontium, neuromuscular system, and control of mandible movements. Bilateral balance आपको चाहिए maxillary canidi class 1 partial denture और mandible partial denture. ये वाला रट्टा मारो. Unilateral balance occlusion चाहिए mandible class canidi class 1, 2 और by maxillary canidi class 2 denture. Mutually protected occlusion for tooth borne partial denture, यानी कि tooth support लेके करो तो mutually protected occlusion रखनी है. Or occlusion is almost always reorganized in partially dentate patients except small span canidi class 3 and 4 cases.